महायूनानी हकीम, अजीम तालीमी मुजाहिद और जंग आज़ादी के सिपाही मसीह उल मुल्क हकीम आजम खान की यौम पैदाइश के मुबारक मौके पर ऑल इंडिया यूनानी टीवी कांग्रेस AIUTC की जानिब से विश्व यूनानी चिकित्सा दिवस समारोह, सालाना इनामाती तकसीम समारोह और इजाद, नवाचार व स्वच्छता पर मबनी यूनानी चिकित्सा पद्धति के उन्वान से एक रोजा कौमी संगोष्ठी का एहतमाम किया जा रहा है। आपको बता दें, ये अजीमुशान कौमी प्रोग्राम 12 फरवरी 2026 को रविंद्रालय 4 बाग लखनऊ में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मुनाकिद होगा, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ सूबों से 646 पंजीकृत यूनानी तबीब, उलेमा और मुहक्किकीन शिरकत कर रहे हैं। जी हाँ, आयोजन समिति से सदर डॉक्टर नफासत अली अंसारी ने बताया कि इस इल्मी व तिब्बी इज्तिमा में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई रियासतों से यूनानी चिकित्सा से वाबस्ता नामवर शख्सियतें लखनऊ पहुंच रही हैं। जी हाँ, उन्होंने बताया कि इस मौके पर 12 से 15 मशहूर यूनानी अद्वियात साज कंपनियां, जिसके दफ्तरात दिल्ली व उत्तर प्रदेश में वाक़ हैं, आपको बता दें, अपने नए यूनानी नुक्ताजात, हकीकी काम और तिब्बी इजाद की नुमाइश करेगी। इसके साथ ही केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान CRIUM लखनऊ भी अपने इल्मी रिसाले, किताबें और तहकीकी प्रोजेक्ट्स के साथ खुसूसी स्टॉल कायम करेगा, जो खास तवज्जो का मरकज रहेगा। जी हाँ, समारोह के दौरान अजमल खान एकेडमी एक्सीलेंस अवार्ड के तहत BUMS और यूनानी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के टॉपर्स को इज्जत और एहतराम से नवाजा जाएगा। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप जितने लोग भी आए हैं, सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। यूनानी को प्रमोट करने के लिए और उसकी जानकारी को जनमानस तक पहुँचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक यूनानी डे हर साल सेलिब्रेट करने का फ़ैसला लिया और उसको नाम दिया गया वर्ल्ड यूनानी मेडिसिन डे। तो इसके ताल्लुक़ और इसको हमने हकीम अजमल खान साहब, जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो बहुत एक रेनाउड फिजिशियंस थे, और ख़ाली यूनानी ही रेनाउड फिजिशियन वो नहीं थे, बल्कि मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी के मालिक थे। हकीम होने के साथ साथ सोशल वर्कर भी थे, रिफॉर्मर्स भी थे, एजुकेशनिस्ट भी थे और पॉलिटिशियन भी थे। ये सारी खूबियाँ उनके साथ में थी। तो ऐसी खूबियों के मालिक को के योम पैदाइश यानी बर्थ एनिवर्सरी के दिन यूनानी मेडिसिन डे को सेलिब्रेट करने का फ़ैसला लिया गया। जाहिर सी बात है, जो एक ऐसा मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी जब हमारे सामने है, तो उसकी पूरी ज़िंदगी को नमूना बना के हम यूनानी का जो अपना फ़न है, इसकी तरक्की के बारे में सोचेंगे, गौर करेंगे और लोगों को इसके लिए बेदार करेंगे। इसी वजह से हम यूनानी मेडिसिन डे अजमल खान साहब की पैदाइश के दिन पर मनाते हैं। सर, ये नवाचार और साच आधारित यूनानी चिकित्सा पद्धति क्या है? इसमें क्या क्या शामिल है? देखिए, इनोवेशन जी, आपको याद होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017 में लाल किले से एक अनाउंसमेंट किया था कि हमारे पास में ऐसी तमाम यूनिट्स को चलाने के लिए अब गुंजाइश नहीं है कि जो सिक यूनिट हैं। एक समय दिया गया था कि सब लोग अपनी यूनिट्स को रिनोवेट कर लें और उनको काबिल इस्तेमाल बना लें, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इस तरह की यूनिट को हम बंद कर देंगे। तब से ये एक चीज़ जो थी वो तेज़ी के साथ में पूरे हिंदुस्तान में राइज हो गई कि हर चीज़ को इनोवेट किया जाए, उसकी जदीदकारी की जाए। बहुत पुराने तरीक़े से जो काम कर रहे हैं उसमें चीज़ों की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है और उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है।
तो इसकी वजह से ज़माने के साथ चलने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी चीज़ों का नवीनीकरण करें, उनको सरल बनाएं, ज़्यादा उपयोगी बनाएं और उससे ज़्यादा फ़ायदा लोगों को हो और उसके ऊपर कॉस्ट भी कम आए। और हमारी जो ये नेशनल हेरिटेज जो हैं, बौद्धिक संपदाएं जो हैं, उनका ज़्यादा वेस्ट ना हो, उनका ज़्यादा इस्तेमाल हो। तो उसकी वजह से इनोवेशन के लिए गवर्नमेंट का एक बड़ा ज़ोर है और उसके लिए गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन भी है कि यूनानी के जो तरीक़े इलाज जो सदियों से जो पुराने हैं, उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो ज़माने के हिसाब से बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं हैं। तो लिहाजा उनको भी ऐसा किया जाए कि वो अपडेट हो जाए और जो नीड ऑफ द आवर्स है उसके मुताबिक वो चीज़ हो जाए, यानी कि उसको जदीद किया जाए, उसमें नयापन लाया जाए। सर, ये टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, एआई है, क्या एआई का इस्तेमाल आप यूनानी में कर रहे हैं या मज़ीद कर सकते हैं बेहतर? देखिए, इसमें जो हमारी जो हेल्थ पॉलिसी है और जो आयुष पॉलिसी है, तो उसका ये एक हिस्सा है। और चूँकि एक नई चीज़ आई है अभी ये, और बहुत ज़्यादा अभी इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन मेडिकल साइंस में भी इसके इस्तेमाल की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जा रहा है। इसके लिए कोशिश की जा रही है और ऐसे रिसोर्स पर्सन तैयार किए जा रहे हैं जो अपने स्टाफ को, अपने डॉक्टर्स को, अपने ट्रेनर्स को, अपने रिसर्च करने वालों को, अपने पीजी करने वाले जो गाइड्स हैं, उनको इसके लिए तैयार किया जाए। और हम लोग देखते देखते काफ़ी टेक्नोलॉजी का, एआई का इस्तेमाल करना हमने शुरू कर दिया है। अब जैसे आप देखें, रोबोटिक सर्जरी का मामला है, तो हमारे यहाँ सर्जरी बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन एआई के जो चीज़ें, जो टूल्स हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है। एंड जो हमारा नेशनल कमीशन है, वो भी इसके लिए बहुत तेज़ी के साथ में काम कर रहा है और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से सब लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, हम भी बड़े पैमाने पे बहुत जल्दी इसका फ़ायदा उठाने वालों में शामिल हो जाएंगे। यूनानी के फ़रोग़ की बात की जाए तो गवर्नमेंट के से और आप लोगों के ज़रिए कैसे तालमेल बने कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूनानी की तरफ जाए? हाँ, ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस, तो हमने अपने ब्रोशर में भी लिखा है और ये जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें एक ऑब्जेक्ट ये भी है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, उनको हम अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और जो पब्लिक हमसे जुड़ी हुई है, उन दोनों के बीच में आदान प्रदान करने के लिए हम एक ब्रिज का काम करें। तो ये काम तो हम कर रहे हैं और चूँकि हमारे मंसूबे का एक हिस्सा है, तो गवर्नमेंट की योजनाओं से पब्लिक को ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, हमारे सिस्टम को ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। अब जैसे भी भारत सरकार की गाइडलाइन है, आयुष के ताल्लुक़ से हम तक पहुँचती है, उन चीज़ों को हमको मालूम होता है, तो हम अपने लोगों से जुड़ने के बाद में उनको इस चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं कि गवर्नमेंट की योजनाओं को इस्तेमाल किया जाए, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। 12 तारीख वाले प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएंगे? 12 फरवरी 2026 वर्ल्ड यूनानी मेडिसिन डे, ये रविंद्र आले जो चारबाग रेलवे स्टेशन के जस्ट अपोजिट है, वहाँ हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये चूँकि लखनऊ में एक प्रोग्राम हो रहा है और लखनऊ की अपनी एक शान है, लखनऊ की अपनी एक तहज़ीब है, तो हमने यहाँ जब लोगों को मदऊ करना शुरू किया और हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, तो हमारा एक टारगेट था। वो टारगेट हमने शुरू के 2-3 दिन में ही अचीव कर लिया। हमको मजबूरी में अपने रजिस्ट्रेशंस को बिफोर द टाइम क्लोज़ करना पड़ा और लोगों से हमने इसके लिए एक्सक्यूज़ किया। इस प्रोग्राम में जो यूनानी के जितने भी स्टॉक होल्डर्स हैं, स्टॉक होल्डर से मुराद ये है कि जो लोग यूनानी परिवार से संबंधित रखते हैं, जैसे उसमें डॉक्टर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, प्रोफेसर्स हैं, दवाओं के बनाने वाले हैं, फार्मास्यूटिकल्स के लोग हैं, यूज़र्स हैं, किसान हैं, जो भी जिस तरह से यूनानी चिकित्सा पद्धति से जुड़ा हुआ है, हमने सबको उनको एक साथ यहाँ इकट्ठा किया है। काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और इसमें अभी तक हमारा जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो तकरीबन 750 के आसपास रजिस्ट्रेशन की हमने फाइनली लिस्ट क्लोज़ की है। इसके अलावा ये भी है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो गणमान्य है और वक्ती तौर पर आ जाता है, तो जाहिर सी बात है लखनऊ की तहज़ीब का तकाज़ा उसको मना नहीं किया जाएगा, उसको भी आने दिया जाएगा। तो इस तरह का ये हमारा एक आयोजन है। इसमें
जो हमारे जो इवेंट्स हैं उसमें एक तो ये है कि जो राउंड द ईयर यूनानी से जुड़े हुए लोग यूनानी के प्रमोशन के लिए किसी भी तरह से कोई अपना योगदान देते हैं, तो हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन उनके इस काम को अप्रिशिएट करने के लिए अवार्ड्स देती है। ये जो हमारी सेंट्रल बॉडी है, नेशनल बॉडी है, ये अवार्ड्स का अनाउंसमेंट तकरीबन 2-3 महीने पहले कर देती है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है वो है हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इस मरतबा इस अवार्ड के लिए हमारी सेंट्रल बॉडी ने डॉक्टर वसीम अहमद आज़मी साहब के नाम का अनाउंसमेंट किया है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर वसीम आज़मी साहब लखनऊ में ही रहते हैं और जो लखनऊ में CCRUM का रीजनल यूनिट है उससे डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं। यूनानी सिस्टम और मेडिसिन्स पे उनकी जो किताबें तकरीबन 30-32 किताबें उनकी पब्लिश हुई है और अरबी के भी वो बहुत बड़े जाने माने लोगों में से हैं और अरबी लिटरेचर के ऊपर भी उनको ऊपर काफ़ी सारी किताबें हैं। ये तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। उसके अलावा दूसरी कैटेगरी में वर्ल्ड यूनानी डे मेडिसिन अवार्ड हम देते हैं, उसमें इब्न सीना अवार्ड है, इब्न बेतार अवार्ड है। इसके भी हिंदुस्तान से सब लोगों के बायोडेटा को मंगाने के बाद में उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया और जो लोग ज़्यादा मुस्तहिक पाए गए उनको ये अवार्ड देने का ऐलान किया गया। तीसरा जो अवार्ड है वो अजमल खां स्टार अवार्ड है। इस कैटेगरी के बहुत लोग हैं और इस साल हमने एक नया अवार्ड और उन बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस किया है जो यूनानी मेडिकल कॉलेज से पास आउट है। उसमें से हर मेडिकल कॉलेज के उस बच्चे का जिसने फाइनल ईयर के एग्ज़ामिनेशन में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करके गोल्ड मेडल हासिल किया है, हमने उनको अजमल खां साहब के नाम पे एक अवार्ड दिया है। ऐसे ये बच्चे जो यूजी का कोर्स करने वाले हैं उनको भी हमने अवार्ड के लिए बुलाया है और जो बच्चे पीजी कोर्स में हाईएस्ट नंबर हासिल करने वाले हैं हमने उनको भी बुलाया है। तो ऐसे बच्चों की तादाद भी हमारे पास में 12 है। ये काम भी हमने इस मरतबा से नया शुरू किया और इंशाअल्लाह ताला इस काम को आगे के दिनों में भी करते रहेंगे। हमें उम्मीद ये है कि जिस मकसद के लिए प्रोग्राम हम कर रहे हैं हमें उस मकसद में कामयाबी मिलेगी और लोग यहाँ से मुतमईन होकर जाएंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि लखनऊ की जैसी शान है, लखनऊ की जैसी तहज़ीब है, उससे लोग उससे लुत्फ़अंदोज़ होकर जाएँ और जो इल्मी तकाज़ों के लिए हमने ये महफ़िल मुनाक़िद की है उससे भी लोग मुस्तफ़ीज़ हों। तो क्या ये कार्यक्रम आपका हर साल लखनऊ में ही होता है कि जैसे कि देश के कई प्रदेशों में आपके लोग हैं तो वहाँ पे कार्यक्रम होता है? देखिए, इस प्रोग्राम में भी हमारे पास में जो लोग शिरकत करने के लिए आ रहे हैं उसमें एक अच्छी तादाद है। अगर मैं स्टेट वाइज नाम लूँ तो जम्मू एंड कश्मीर से भी लोग आ रहे हैं, लोग पंजाब से भी आ रहे हैं, लोग दिल्ली से भी आ रहे हैं, लोग कर्नाटका से आ रहे हैं, लोग तमिलनाडु से आ रहे हैं, लोग वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, लोग जो है वो झारखंड से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लोग तो है ही हैं। ये पहली मर्तबा हमने इस लेवल पे प्रोग्राम यहाँ पे मुनक़िद किया है। इससे पहले भी हमने प्रोग्राम किया था और लखनऊ में ये प्रोग्राम किया था और वो भी एक अच्छा प्रोग्राम हुआ था। इस साल का प्रोग्राम जो है पिछले सालों के प्रोग्राम के मुकाबले में वो कुछ बड़े पैमाने पे मनाया जा रहा है। हाँ, देखिए, जो हमारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो मैंने आपको तादाद बताई है, 646 तो हमारी लिस्ट में एनरोल्ड हैं, लेकिन ये 646 वो लोग हैं जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं। ये भी है कि अगर किसी के साथ में एक के साथ में कोई और आता है, किसी बच्चे के साथ में उसके पेरेंट आते हैं तो एज ए गेस्ट वो भी लोग आएंगे और ऐसे लोग जिनको हमने प्राइस अनाउंस किया है उनकी तादाद भी अच्छी है, वो भी सब हमारे मेहमान होंगे और आप भी लोग होंगे और इंतज़ाम करने वाले लोग भी होंगे। तो हमारी तादाद ये है, अंदाज़ा ये है कि एक अच्छी तादाद हो जाएगी हमारे पास में। यूनानी औषधि निर्माण कंपनियां भी आपके यहाँ आ रही हैं, तो कौन कौन सी कोई बड़ी कंपनियां भी आ रही हैं, उसके बारे में कुछ डिटेल दे सकें? देखिए, बड़ी कंपनियों में तो जैसे अगर बहुत बड़े नाम आप लें तो ऐसी किसी कंपनी ने तो हमको कंफर्म नहीं किया है, लेकिन हमारे पास तकरीबन 15 कंपनी हैं और आज के दौर में कोई यूनानी की कंपनी छोटी कंपनी नहीं रह गई है। ये गवर्नमेंट ने जब से आयुष पॉलिसी बनाई है, आयुष मंत्रालय अलग बना है, डायरेक्टरेट ऑफ यूनानी सर्विसेज अलग बने हैं और NGOs के माध्यम से जिसके ताल्लुक़ से प्लेटफार्म से आप और हम यहाँ बैठे हुए हैं,
इन लोगों ने जब से प्रचार प्रसार का काम किया, लोगों को जोड़ कर उसकी बेदारी पैदा की है, सेंसिटाइजेशन का काम किया है, तो यूनानी ड्रग्स का इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। तो ऐसी कंपनियां जो कभी बहुत छोटे बजट में काम करती थी, आज सारी जो है GMP सर्टिफाइड कंपनी है और अच्छा बिजनेस कर रही हैं। तो इस एतबार से सब अच्छी कंपनियां हैं। यहाँ की कंपनियों का नाम लेने में तो ये है कि अगर मैं एक का नाम लेता हूँ, दो का नाम नहीं लेता हूँ, तो उनको ये होगा कि सर ने अपनी, तो इसलिए मैं नाम लेना किसी का बेहतर नहीं समझता। सब लोग अच्छे हैं और बड़ी अच्छी रेपुटेशन की कंपनी है। हाँ, एक चीज़ है कि जो हमारा यहाँ पे CCRUM की यूनिट है, वो भी अपना स्टॉल लगा रहे हैं और ख़ास तौर पे वो इसमें ज़ोर देंगे कि उनके जो पब्लिकेशंस हैं वो लोगों के सामने रखें, उनका जो रिसर्च वर्क है उसका जो पब्लिकेशन है वो लोगों के सामने रखें। तो जो भी गवर्नमेंट अपनी सतह से काम कर रही है, किताबों के ज़रिए से, पब्लिकेशंस के ज़रिए से पब्लिक को पहुंचाई जाती है, वो चीज़ उनके स्टॉल से यहाँ मुहैया होगी। ये भी एक अच्छा स्टॉल हमारे सामने मिलेगा। बड़ी यूनानी को लेकर कि लोग आज भी एलोपैथ पे ही ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। देखिए, एलोपैथ से अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो एलोपैथ से आयुष का कंपैरिजन तो हम तब करेंगे कि जब हमको एलोपैथ के बराबर काम करने का इतना समय मिल जाएगा जितना एलोपैथ को मिला है। सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सिस्टम जब कंबाइन थे तो जितने ट्रेडिशनल सिस्टम और मेडिसिन्स थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पा जा रहा था। लेकिन भारतवर्ष जो है वो विश्व गुरु बनने की सफ़ में तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहा है और उसमें जहाँ जिन चीज़ों को हम दुनिया को शेयर करने का मंसूबा बना के चलते हैं, उसमें आयुष भी भारत सरकार की प्रायोरिटी है। अब जब प्रायोरिटी हुई है तो आप समझिएगा कि जब किसी पर सरकार की तवज्जो आ जाती है, घर के मुखिया की तवज्जो आ जाती है, तो फिर उस चीज़ की तरक्की करने में चीज़ें माने नहीं बनती हैं। तेज़ी के साथ में विकास हो रहा है, तेज़ी के साथ में योजनाएं बन रही हैं, तेज़ी के साथ में जो इसके रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो बन रहे हैं, नई नई चीज़ें शामिल की जा रही हैं। आए दिन कुछ ना कुछ तरक्की के तौर पे हो ही रहा है। आपने आयुष मिशन के बारे में देखा है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जहाँ दूसरे मिशन थे, ऐसे आयुष मिशन काम कर रहा है। बहुत सारा पैसा आपके पास में है, बहुत सारी उसकी योजनाएं आपके पास में है। दवाओं की फराहमी जब से आयुष मिशन के माध्यम से हो रही है, तो गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ दवाओं की कमी नहीं है। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है और ये काम तो तेज़ी के साथ में होता रहेगा। तो गुज़िश्ता 5-10 सालों से जो कंपनी टर्न वो 4 गुना 5 गुना बढ़ गया। तो इसका मतलब ये है कि उनकी अगर सेल बढ़ी है तो पब्लिक के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस भी बढ़ी है, तभी बढ़ी है। तो इससे पता चलता है कि भाई पब्लिक के अंदर जो है आयुष